हेलो दोस्तों, मैं निखिल कुमार एन के आपके बीच में एसएससी जीडी और यूपीएसआई से संबंधित हिंदी के प्रश्नों को लेकर हमेशा समय समय पर आता रहा हूँ। और आज आप लोगों को मैं बता दूँ, हिंदू का मैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट को लेके आ रहा हूँ। और 60 टेस्ट होगा, छोटे छोटे टेस्ट होंगे। और इस छोटे छोटे टेस्ट में आपको 50 से 60 क्वेश्चन आपको एक पॉइंट से आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम आप शायद जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। तो हिंदी भाषा एवं हिंदी, भाषा एवं हिंदी यानी भाषा भाषा और हिंदी की बात की जा रही है। तो मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत में भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में हम देखते हैं तो जबान ए हिंद का मिलता है। ठीक। फिर है खाली खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक की, रहीम की, अमीर खुसरो की या अकबर की? तो खालिक बारी जो रचना है अमीर खुसरो की है। फिर है हिंदी हिंदी बोली में सर्वप्रथम रचना वाले कवि, खड़ी बोली में हिंदी के जो खड़ी बोली है उसमें सर्वप्रथम कौन से कवि थे? तो दिया है जयसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु। तो जो खड़ी बोली का सर्वप्रथम इस्तेमाल हुआ तो अमीर खुसरो के द्वारा हुआ था। ठीक। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। हिंदी के उद्भव को देखिए, हम पढ़ते हैं ना हिंदी का उद्भव, तो हिंदी के उद्भव का सही क्रम आपसे पूछ रहा है। तो हिंदी के उद्भव का सही क्रम हो जाएगा आपका पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश या अवहट। तो ये वाला तो गलत हो गया, क्योंकि अपभ्रंश जो हम इस समय हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है अपभ्रंश। तो 4 नंबर का आपका हो जाएगा, सॉरी, 4 नंबर का हो जाएगा आपका क्या? ए, यानी पहले पाली, फिर प्राकृति, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट। और इससे भी पहले अगर संस्कृत होता, संस्कृत, ठीक, संस्कृत, फिर पाली, फिर अपभ्रंश। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए। अपभ्रंश में सबसे पुरानी हिंदी अपभ्रंश को सबसे पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को दिया है गिरि सेन, श्याम सुंदर दास या चंद्र शर्मा गुलेरी या भारतेंदु हरीशचंद्र। तो अपभ्रंश को सर्वप्रथम जो हिंदी का पुरानी हिंदी वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आपका ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, शिव सिंह सेंगर। तो साहित्यिक अपभ्रंश को शिव सिंह सेंगर ने कहा था। ठीक, शिव सिंह सेंगर ने। अब अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सौरसेनी अपभ्रंश में उत्पन्न भाषाएं हैं। सौरसेनी अपभ्रंश में, सौरसेनी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोले जाते हैं, उसमें जो भाषाएं, अपभ्रंश में जो भाषाएं हैं उनको पूछ रहा है। बोला है ब्रिज भाषा, अवधी, कुमाऊनी या गढ़वाली। तो जहाँ अवधि हो गया तो वहाँ कहाँ से आ जाएगा अपभ्रंश में? अरे सौरसेनी। ठीक। तो 7वां का आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। तो यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है प्राचीन अपभ्रंश से, पैसाची से, मागधी से या सौरसेनी से? तो जो ये सिंधी भाषा का है, सिंधी भाषा का उद्गम पूछ रहा है। तो सिंधी भाषा का उद्गम जो ब्राचड़ है, ब्राचड़ से हुआ था। पहले ब्राचड़ से सिंधी। ठीक। तो हम हिंदी भाषा के विकास में देखते हैं, इसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो सीधे जान लीजिए। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या पैसाची? तो इसका हो जाएगा आपका जो हिंदी है, ये अवधी भाषा है। अवधी भाषा जो है अर्धमागधी से यह निकला हुआ भाषा है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? बोल रहा है कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किसे कहा जाता है? 10 नंबर
कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्णक या हिंदी पवित्र प्रदीप या भारत मित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत मित्र। क्या हो जाएगा? भारत मित्र। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना है वो 1893 में की गई थी। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से मुख्य थे तो शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु। तो ये खड़ी बोली के थे। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हमारे हिसाब से नहीं, मतलब कंफर्म है, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर सिंह। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के जो सदस्य थे वो रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। और प्रचारणी सभा की जो मान्यता मिली है दोस्तों, वो मिली है 14 सितंबर 1949 बोल रहा है, 50 बोल रहा है, 47 बोल रहा है या 14 सितंबर 1955। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता मिली थी संविधान की भाषा में। संविधान में भारत में हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो भारत में हिंदी भाषा का जो नाम है सबसे पहले किसने सुझाया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर या मदन मोहन मालवीय। तो सबसे पहले जो नाम सुझाया था हिंदी भाषा का वो मदन मोहन मालवीय। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली से आया? आयो, फलाने आयो, तो भोजपुरी, अवधी, ब्रज या खड़ी बोली। तो आयो जो शब्द है वो सीधे सीधे दिख रहा है ब्रज भाषा का शब्द है। ठीक। आधुनिक भारतीय भाषा का विकास किससे हुआ है? आधुनिक जो भारतीय भाषा है बोल रहा है अपभ्रंश से, अवधि से, खड़ी बोली से या ब्रज भाषा से। तो जो आधुनिक भाषा की जो है विकास है वो अपभ्रंशों से हुआ है। और अपभ्रंशों में जो बोली जाने वाली बोली है हम लोग अपभ्रंश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। दिया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधि पूर्वी हिंदी है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो गलत के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखिए भोजपुरी हिंदी है क्या? भोजपुरी हिंदी है क्या? तो सीधे दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर, निम्नलिखित पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी भाषा है? हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू। तो सर्वाधिक जो प्रमुख बोली है हिंदी भाषा की वो है आपकी क्या? खड़ी बोली। खड़ी बोली ही इस्तेमाल की जाती है लिखने पढ़ने तक में। चलिए इसी को सौर सेनी भी कहते हैं। चलिए हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? देखिए क्वेश्चन आ गया। हिंदी अपभ्रंश से किस अपभ्रंश से, हिंदी की जो खड़ी बोली है किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या पैशाची। तो अपभ्रंश से जो मिला है वो सौरसेनी से है। देखिए ऊपर मैंने बताया था सौरसेनी से ये विकसित है खड़ी बोली। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग का है? पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है, पहाड़ी है। तो जो छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है वो पूर्वी हिंदी है। ठीक। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुम्हलाई। तो गंगा जमुना बीच रेती परतु है, कैसे कहे रचऊँ बिहाई रे। उक्त पंक्ति में किस बोली की है? जो पंक्ति इस्तेमाल किया गया है पूछ रहा है किस पंक्ति किस बोली की है। तो आप दिया है अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी। तो यह जो भाषा है ये अवधी की भाषा है। किसकी भाषा है? अवधी की भाषा है। सीधे सीधे अवधी में ही ऐसे बोलते हैं। बघेली शब्द, बघेली शब्द या बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? जो बघेली शब्द है पूछ रहा है किस उपभाषा से संबंधित है। ठीक। तो बघेली शब्द जो है ऑप्शन दिया है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी,
बिहारी या पश्चिमी हिंदी। तो जो बघेली है, बुंदेलखंड के आसपास में बोली जाने वाली भाषा है बघेली। और इसका जो वो क्या कहते हैं संबंध है उपभाषा का, वो पूर्वी हिंदी से। किससे? पूर्वी हिंदी। कौरवी कौरवी किस कौरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी को, खड़ी बोली को, अवधी को या छत्तीसगढ़ी को? तो कौरवी जो है कौरवी जो हम बोलते हैं हिंदी में सामान्य बोलचाल में, वो खड़ी बोली है कौरवी। ठीक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के रूप में आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो आर्यों की भाषा क्या थी भाई? अपभ्रंश की। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू बांगरू की बात की जा रही है, तो बांगरू जो है पश्चिमी हिंदी है। फिर उसके बाद पूछ रहा है ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है, बोला है पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी तो सीधे दिख रहा है पश्चिमी हिंदी है ब्रज भाषा। आगे चलते हैं 28 में। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा है या अवधी है, भोजपुरी है या मैथिली है? तो जो विनय पत्रिका निकाली गई थी दोस्तों, विनय पत्रिका, उसकी जो भाषा थी ब्रज भाषा थी। ठीक। हिंदी भाषा की उद्भव और विकास का सही क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी या खड़ी बोली? फिर पूछ रहा है संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, पाली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी या खड़ी बोली? फिर है संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। ठीक। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, सौरसेनी। फिर है संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, सौरसेनी। तो इसमें ऑप्शन आप बताइए 29 नंबर का। तो 29 नंबर का जो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? संस्कृत। इससे पहले हम क्वेश्चन में बताए थे पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, सौरसेनी था, उसमें आगे संस्कृत नहीं दिया था, तो मैंने आगे संस्कृत जोड़कर बताया था कि इसका विकास सही ढंग से ऐसे होगा। 30 नंबर अवधी भाषा किस उपवर्ग की बोली है? तो अवधी भाषा अभी देखिए अर्धमागधी बोले थे ना, और अर्धमागधी और मागधी कहाँ बोले जाते थे? पूर्वी हिंदी में बोले जाते थे। तो पूर्वी हिंदी की क्या हो? उपबोली है, उपभाषा है, सीधी सीधी बात। अब है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, बिहारी, मारवाड़ी। क्या सही युग्म चुनिए। तो बिहारी मारवाड़ी है क्या? गलत है। पूर्वी हिंदी गढ़वाली है क्या? गलत है। पहाड़ी हिंदी बघेली है क्या? गलत है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही निकल रहा है? पश्चिमी हिंदी 31 ए। ठीक। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो ये तीनों बिहारी हिंदी है। बाकी ये अवधि जो थी, ये अवध में बोली जाती थी। कहाँ बोली जाती थी? अवध में। अवध का क्षेत्र सुल्तानपुर और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो है अवध का क्षेत्र है। अब बिहारी हिंदी की बोली का नाम मगही, बघेली, बुंदेली या छत्तीसगढ़ी। तो बिहार में जो हिंदी बोली जाती है मगही है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली बोल रहा है कन्नौजी, अवधी, मैथिली, मगही। तो ये तीनों तो हमारे तरफ के हैं, ये दो बिहार की तरफ के हैं और ये अवध की तरफ से। सीधा ऑप्शन बच गया कन्नौजी। तो कन्नौजी हिंदी क्या हो जाएगा आपका? कन्नौजी हिंदी जो हो जाएगा पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? धौलपुर, मथुरा। सीधे ब्रज भाषा का ब्रज हो मथुरा का है। ठीक। 35 नंबर देख लीजिएगा, 35 नंबर। वो ब्रज भाषा का कौन सा? नहीं, सॉरी यार दोस्त, पढ़ने में दिक्कत हो गई। ब्रज भाषा का कौन सा नहीं है? मथुरा में बोली जाती है, आगरा में बोली जाती है, धौलपुर में, तीनों में बोली जाती है। नहीं पूछ रहा है तो सरजुगा में, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ी चलती है, छत्तीसगढ़ी। ठीक। पंजाब पंजाब की जो लिपि है, पूछ रहा है कौन सी? देवनागरी है, गुरुमुखी है, फारसी है या रोमन है? तो पंजाब में जो लिपि का इस्तेमाल किया जाता है वो गुरुमुखी लिपि है। ठीक।
खसखुरा का गुरखाली भाषा, खसखुरा का गुरखाली भाषा है। नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की भाषा, कुमायूं की साहित्यिक भाषा, यह पूछ रहा है आपसे इनमें से कोई नहीं। तो जो खसखुरा है 37 में जो खसखुरा है वो आपका हो जाएगा नेपाल की राजभाषा। फिर पूछा है ऊंकार बहुला बोली मानी जाती है, ऊंकार बहुला बोली मानी जाती है। तो ऊंकार बहुला बोली जो है बुंदेली है। ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? देखिए आ गया ध्रुपद गायन, तो इसको आप मान के चलिए कि यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्रुपद गायन पूछे जाते हैं। तो ध्रुपद गायन का संबंध किससे है भाई? ब्रज भाषा से। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? अभी मैंने बताया पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली व ब्रज भाषा। तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा कहाँ की है? पश्चिमी हिंदी है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की दोनों है, ठीक। बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, पूर्वी हिंदी है, ठीक। छत्तीसगढ़ी भी जो है पूर्वी हिंदी है। बाकी भोजपुरी पूर्वी हिंदी नहीं है, सॉरी, पूर्वी भोजपुरी हिंदी है ही नहीं। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज भाषा या खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी में बताए थे ब्रज भाषा कन्नौजी है, खड़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी नहीं होगी, ये पूर्वी हिंदी है, ठीक। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी नहीं आएगी, ठीक। हिंदी, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो आपकी जो पश्चिमी हिंदी में है 5 बोलियां हैं, ठीक। बुंदेली, बांगरू, कौरवी, ठीक, बैसाखी। बिहार की राजधानी पटना किस बोले? तो बिहार में जो बोली बोली जाती है मगही है, ठीक। पटना में जो भाषा बोली जाती है वो मगही है, मगही इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? जो कन्नौज में हिंदी बोली जाती है, बोला है किस उपभाषा? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो मैंने बताया अभी जो भाषाएं कितनी है, 5 है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में। तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी आती है, अवधी नहीं आती है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मक है। तो जो देवनागरी लिपि है वो अक्षरात्मक है, ठीक। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से। जो खड़ी बोली है सौरसेनी से हुई है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? ब्राह्मण, अर्धमागधी, मागधी। जो पूर्वी हिंदी है, तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है, पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है अर्धमागधी से हुआ है। सिंध का विकास अपभ्रंश किससे? तो ब्राह्मण से। रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपको देखना होगा। फिर है पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां का विकास किसे किसे से माना जाता है? तो जो पूर्वी हिंदी की बोली का विकास है, पूर्वी हिंदी की पूछ रहा है, तो अर्धमागधी से। अभी मैंने इस क्वेश्चन को शायद कराया था, तो अर्धमागधी से है, ठीक। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर में बोली जाने वाली जो बोली है उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सी बोली है? तो जो इनमें जो बोली बोली जाती है वो खड़ी बोली है, ठीक। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी का जो विकास है वो ब्रज भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? ब्रज भाषा से, ठीक। दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली की बोली क्या है? तो इनकी खड़ी बोली है। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से माना जाता है? तो बिहारी हिंदी का जो विकास है अर्धमागधी से। किससे? अर्धमागधी से, सॉरी, मागधी से। बिहारी हिंदी मागधी से, पूर्वी हिंदी, सॉरी, बिहारी हिंदी मागधी से और पूर्वी जो हिंदी है, पूर्वी हिंदी, वो अर्धमागधी से है। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी है, ठीक। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है?
तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। क्या है? कौरवी। ठीक। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। तो अब तक आपको ये पूरा चैप्टर मतलब देखने को मिला। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे 59 क्वेश्चन अभी आज इस वाले चैप्टर में। अगला चैप्टर वर्णमाला। वर्णमाला में भी कोशिश करेंगे आपको कि 100 से 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएं, कि आपका पूरा एग्जाम बेहतर हो। और तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।